हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल या यूपीपीएससी आरओ एआरओ यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? फर्स्ट है 2 बार, सेकंड है 3 बार, थर्ड है 4 बार या फोर्थ है कोई सीमा नहीं है। तो कोई सीमा नहीं है। भारत में कोई व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है? अब तक सर्वाधिक बार राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राष्ट्रपति पद पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से संविधान से ली गई है? फर्स्ट है अमेरिका, सेकंड है पूर्व सोवियत संघ, थर्ड जापान या फोर्थ है आयरलैंड। तो इसका आंसर फर्स्ट है। जब किसी बड़े अधिकारी या प्रशासन पर विधानमंडल के समक्ष अपराध का दोषारोपण होता है तो इसे महाभियोग कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान के अनुसार उस देश के राष्ट्रपति, सहकारी राष्ट्रपति तथा अन्य सब राज्य पदाधिकारी अपने पद से तभी हटाए जा सकेंगे जब उन पर राजद्रोह, घूस तथा अन्य किसी प्रकार के विशेष दुराचरण का आरोप महाभियोग द्वारा सिद्ध हो जाए। महाभियोग अमेरिकी संसद से ही संविधान में लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। वीडियो को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मत से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। फर्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेकंड है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, थर्ड है डॉक्टर जाकिर हुसैन और फोर्थ है नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी हैं। नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हुए प्रथम बार विफलता प्राप्त हुई और दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने पर राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। क्वेश्चन नंबर 4 है, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है। फर्स्ट है प्रधानमंत्री का, सेकंड संघीय मंत्रिपरिषद का, थर्ड है लोकसभा अध्यक्ष का या फोर्थ है राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति क्या है? भारत की संविधान अर्थात पार्लियामेंट भारत देश की विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय है। यह द्विसदनीय व्यवस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन, लोकसभा लोगों का सदन एवं राज्यसभा राज्यों की परिषद होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 5 है, युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? फर्स्ट है संसद, सेकंड मंत्रिमंडल, थर्ड है प्रधानमंत्री या फोर्थ है राष्ट्रपति। तो इसका आंसर राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। युद्ध की स्थिति या आक्रमणकारी पर युद्ध की घोषणा स्वयं राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 352 में निहित है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? फर्स्ट है 5 लाख, सेकंड है 90,000, थर्ड है 3 लाख या फोर्थ है 2,50,000। तो इसका आंसर फर्स्ट है। भारत के राष्ट्रपति की तनख्वाह 5 लाख रुपए प्रतिमाह होती है। जनवरी 2016 में इसे 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्द से भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? फर्स्ट है अध्यादेश का प्रख्यापन, सेकंड है उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना, थर्ड है संसद के सदनों को संदेश भेजना या फोर्थ है क्षमादान करना। तो इसका आंसर थर्ड है। राष्ट्रपति के अधिकार निम्नलिखित में से फर्स्ट है कार्यपालिका अधिकार, जिन्हें वह प्रत्यक्ष या अपने अधीनस्थों द्वारा प्रयुक्त कर सकता है। सेकंड है राष्ट्र के उच्च पदस्थ अधिकारियों की स्थापना, जैसे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और राज्यपाल। थर्ड है सशस्त्र सेनाओं का कमांडर, थर्ड है फोर्थ है मृत्युदंड आदि को क्षमा करने का अधिकार
5 है राजदूतों की स्थापना। 6 है लोकसभा को भंग करने का अधिकार। और 7 है अध्यादेशों को जारी करने का अधिकार। 8 है आपातकालीन अधिकार। क्वेश्चन नंबर 8 है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। फर्स्ट 5, सेकंड 10, थर्ड है 15, फोर्थ 20। तो 20 है। निर्वाचित होने के लिए अधिकतम तथा उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित के लिए खड़े होने वाले किसी भी व्यक्ति को कम से कम 20 संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तावक के रूप में और कम से कम 20 संसद सदस्यों द्वारा समर्थक के रूप में नामांकित किया जाना अपेक्षित है। क्वेश्चन नंबर 9 है जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में सभी कार्य करता है। उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होंगे। थर्ड है वह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की शक्तियों का प्रयोग करता है। फोर्थ उपयुक्त सभी, तो उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होंगे हैं। जब राष्ट्रपति अनुपस्थित, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा अपना कार्यभार पुनः ग्रहण करने तथा उसके कृत्यों का निर्वहन करता है। इस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियां, उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं और वह राष्ट्रपति को संदेह, परिलब्धियां तथा भत्ते प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। फर्स्ट है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। सेकंड है फखरुद्दीन अली अहमद। थर्ड नीलम संजीव रेड्डी। फोर्थ है शंकर दयाल शर्मा। तो इसका आंसर सेकंड है। 1 और 4 है। व्याख्या मोहम्मद हिदायतुल्लाह 17 दिसंबर 1905 से 18 सितंबर 1992 भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। ये मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश राज्य के प्रशासन को ले लिया था। फर्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली ने। सेकंड लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। थर्ड लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। फोर्थ है लॉर्ड हार्डिंग ने। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जुलाई 1828 में भारत के गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। इसी के समय में माथे पर जातीय चिन्ह लगाने तथा कानों में बलिया पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। उन्होंने सन 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर तथा दुर्ग के प्रशासन को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी। फर्स्ट में है विलियम डडले। सेकंड में रोजर स्मिथ। थर्ड में जॉर्ज क्लार्क। या फोर्थ में वारेन हेस्टिंग्स। तो जॉर्ज क्लार्क है। बाद में प्रथम रेल लाइन जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कौन स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था फर्स्ट है भारी उद्योग का अभाव। सेकंड है विदेशी पूंजी की कमी। थर्ड है प्राकृतिक संसाधनों की कमी। फोर्थ में धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने की तरजीह प्राथमिकता। तो इसका आंसर भारी उद्योग का अभाव है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव। क्वेश्चन नंबर 14 किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। फर्स्ट है ज्योतिबा फुले। सेकंड है राजा राम मोहन। थर्ड है दयानंद सरस्वती। या फोर्थ है रामकृष्ण परमहंस। तो राजा राम मोहन राय है। व्याख्या 1831 से 1834 तक अपने इंग्लैंड प्रवास काल में राम मोहन राय जी ने ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय मामलों पर परामर्श के लिए जाने वाले वे प्रथम भारतीय थे। हाउस ऑफ कॉमन्स की प्रवर समिति के समक्ष अपना साक्ष्य देते हुए उन्होंने भारतीय प्रशासन की प्राय सभी शाखाओं के संबंध में अपने सुझाव दिया। राममोहन जी के राजनीतिक विचार बेकन, ह्यूम, वैंथम, ब्लैकस्टोन और मोंटेस्क्यू जैसे यूरोपीय दार्शनिकों से प्रभावित हुए थे। राजा राममोहन राय की मृत्यु 27 सितंबर 1833 में इंग्लैंड में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15 कूका आंदोलन को किसने संगठित किया। फर्स्ट है गुरु रामदास। सेकंड गुरु नानक। थर्ड में गुरु राम सिंह। या फोर्थ में गुरु गोविंद सिंह। तो इसका आंसर गुरु राम सिंह है। व्याख्या पश्चिम पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत लगभग 1840 में संभवतः भगत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें आमतौर पर सियान साहिब के नाम से
पुकारा जाता था। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों एवं अंधविश्वासों को दूर करके इस धर्म को शुद्ध करना था। 1872 में इसके एक नेता राम सिंह को रंगून में निर्वासित कर दिया गया, जहाँ 1885 में उनकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 16, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ। 1 सितंबर 1890 में, 2 सितंबर 1891 में, 3 सितंबर 1892 में, 4 सितंबर 1893 में। तो इसका आंसर 4 है। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की वक्तृता के कारण ही पहुंचा। उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों एवं बहनों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन की इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था। क्वेश्चन नंबर 17, हो विद्रोह हुआ 1620 से 21 के दौरान, सेकंड है 1720 से 21 के दौरान, थर्ड 1820 से 21 के दौरान, फोर्थ है 1920 से 21 के दौरान। तो इसका आंसर थर्ड है। छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले में रहने वाले हो तथा मुंडा लोगों ने 1820 से 1822 ईस्वी तथा 1831 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना से संघर्ष किया। यह क्षेत्र लगभग 1837 ईस्वी तक विद्रोह से प्रभावित रहा। हो तथा मुंडाओं का विद्रोह इतिहास में हो मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर के कोलारी आदिवासियों ने अपने क्षेत्र में अंग्रेजों के विस्तार का विरोध किया। विरोध करने वालों में बंगाल के पाराहार राजा जगन्नाथ भी थे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? आंदोलन और सत्याग्रह है। चंपारण सत्याग्रह के सामने महात्मा गांधी, सेकंड में अहमदाबाद मिल श्रमिक जो है मोरारजी देसाई, अखेड़ा सत्याग्रह यह सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। तो इसका आंसर 1/3 होना चाहिए। तो सी है इसका। चंपारण से राजेंद्र बाबू सहयोगी तथा अहमदाबाद जिले श्रमिक आंदोलन से गांधी जी संबंधित रहे, जबकि खेड़ा सत्याग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधित थे। ध्यातव्य है कि खेड़ा सत्याग्रह में वहां की महिलाओं ने पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। अहमदाबाद मिल श्रमिक आंदोलन में मोरारजी देसाई ने भाग नहीं लिया। क्वेश्चन नंबर 19 है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? फर्स्ट है मणिकर्णिका, सेकंड है जयश्री, थर्ड है पद्मा या फोर्थ में है अहल्या। तो मणिकर्णिका है। लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 की राज्य क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना, प्रथम शहीद वीरांगना रानी अवंती बाई लोधी 20 मार्च 1858 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की सत्य संज्ञा दी? फर्स्ट है वीर सावरकर, सेकंड वी तिलक, थर्ड में आरसी मजूमदार, फोर्थ में है एस.एन. सेन। तो इसका आंसर फर्स्ट है। विनायक दामोदर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रिम पंक्ति की सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे। उन्हें प्राय स्वतंत्र वीर सावरकर के नाम से भी संबोधित किया जाता है। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। 1857 के विद्रोह को वीजी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्या लिखा है, इंडिपेंडेंस में सुनियोजित स्वतंत्रता संघर्ष कहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? फर्स्ट है कालिदास, सेकंड बाणभट्ट, थर्ड वाल्मीकि और फोर्थ में व्यास। तो बाणभट्ट है। व्याख्या हुआ है राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे। उनके दो प्रमुख ग्रंथ है हर्षचरित तथा कादम्बरी। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र था और कादम्बरी दुनिया का पहला उपन्यास था। कादम्बरी पूर्ण रूप होने से पहले ही
भूषण भट्ट राय ने अपने हाथों में मिला दोनों ग्रंथ संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। ये भट्टराव जी का देहांत हो गया, ये थोड़ा छूट गया, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? फर्स्ट हर्षवर्धन, सेकंड आदित्यवर्धन, थर्ड में राज्यवर्धन और फोर्थ में राज्यवर्धन सेकंड है, तो इसका आंसर हर्षवर्धन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? फर्स्ट बाणभट्ट, सेकंड कालिदास, थर्ड में भर्तृहरि और फोर्थ में मायूर, तो कालिदास जी नहीं थे। कालिदास उज्जैनी के उन राजा विक्रमादित्य के समकालीन हैं जिन्होंने ईसा से 57 वर्ष पूर्व विक्रम संवत चलाया। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। अभिज्ञान शाकुंतला कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। मेघदूत कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वप्रवास स्वप्रवास वदता के लेखक है। फर्स्ट है कालिदास, सेकंड भास, थर्ड में भवभूत, फोर्थ में राजशेखर, तो इसका आंसर भास है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतला, मेघदूत, कुमार संभव तथा रघुवंश, यह रघुवंश है कि राजशेखर के प्रमुख ग्रंथों में बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? फर्स्ट है ब्राह्मी, सेकंड नंद नागरी, थर्ड में शारदा, फोर्थ में खारोष्टी, तो खारोष्टी है। खारोष्टी भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह दाएं से बाएं को लिखी जाती थी। सम्राट अशोक ने शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा के अभिलेख खारोष्टी लिपि में ही लिखवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है? फर्स्ट है कांस्य युग, सेकंड नवपाषाण युग, थर्ड पूरा पाषाण युग, फोर्थ में लौह युग, तो इसका आंसर कांस्य युग है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिंध सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता। फर्स्ट है मोहनजोदड़ो में, सेकंड हड़प्पा में, थर्ड लोथल में, फोर्थ है कालीबंगन में, तो इसका आंसर मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.48 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। फर्स्ट है लाई मैकाले, सेकंड है सर जॉन मार्शल, थर्ड में लाई क्लाइव, फोर्थ में कर्नल टाड, तो सर जॉन मार्शल है इसका आंसर। व्याख्या सर जॉन हुबर्ट मार्शल जो 19 मार्च 1876 चेस्टर इंग्लैंड से 17 अगस्त 1958 गिल्डफोर्ड इंग्लैंड जो 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र लोमड़ी की कहानी सदृश है? फर्स्ट हड़प्पा, सेकंड मोहनजोदड़ो, थर्ड लोथल, फोर्थ में रंगपुर, तो लोथल से संबंधित है। लोथल से प्राप्त एक भांड पर ही चालाक लोमड़ी की कथा अंकित है। यहाँ से मम्मी की आकृति भी प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वेदों की संख्या कितनी है? फर्स्ट 2, सेकंड 3, थर्ड 4, फोर्थ में 5, तो इसका आंसर 4 है। वेद के विभाग 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग स्थित यजुरूपांतरण, साम गतिशील और अथर्व जड़ है। ऋग को धर्म। नंबर 31 है, विश्व के कुल खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त होता है? फर्स्ट 10%, सेकंड 20%, थर्ड 25% या फोर्थ है 40%, तो 20% है। विश्व के कुल खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन का 20% भाग महाद्वीपीय मग्न तट से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व के सबसे लंबे जलमग्न के नियमन पाए जाते हैं। फर्स्ट है भूमध्य सागर में, सेकंड है बेरिंग सागर में, थर्ड है दक्षिणी चीन सागर में और फोर्थ है जापान सागर में, तो इसका आंसर बेरिंग सागर में। संसार के सबसे लंबे जलमग्न केनियन बेरिंग सागर में पाए जाते हैं। इनके नाम बेरिंग, प्रिबिलाफ तथा
जेमचुग केनियन है। विश्व का सबसे प्रसिद्ध केनियन हडसन केनियन है, जो हडसन नदी के मुहाने से शुरू होकर अटलांटिक महासागर तक चला गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, समांतर डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? फर्स्ट है वर्गाकार, सेकंड है आयताकार, थर्ड त्रिभुजाकार या फोर्थ है अनिश्चित आकृति। तो इसका आंसर त्रिभुजाकार है। नदी मुख भूमि या डेल्टा नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादी के निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, समदाब रेखा निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? फर्स्ट है समान आर्द्रता क्षेत्र, सेकंड है समान तापमान, थर्ड है समान वर्षा, फोर्थ है समान वायुमंडलीय दबाव। तो समान वायुमंडलीय दबाव है। क्वेश्चन नंबर 35 है, नवीनतम पर्वतमाला है। फर्स्ट है सतपुड़ा, सेकंड है अपलेशियन, थर्ड रॉकीज या फोर्थ है यूराल। तो यूराल है। यूराल पश्चिमी रूस की एक पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर से दक्षिण की ओर तक विस्तृत है। यह भौगोलिक रूप से एशिया और यूरोप को अलग करती है। इससे कई नदियां निकलती हैं। प्रमुख नदी कामा कैस्पियन सागर में अपना जल विसर्जित करती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? फर्स्ट है वलित पर्वत, सेकंड ब्लॉक पर्वत, थर्ड है विच्छेदित पर्वत या फोर्थ है ज्वालामुखी पर्वत। तो वलित पर्वत है। ये तब बनते हैं जब पृथ्वी की टेक्टोनिक चट्टानें एक दूसरे से टकराती या सिकुड़ती है, जिससे पृथ्वी की सतह में मोद के कारण उभार आ जाता है। दुनिया के लगभग सभी बड़े और ऊंचे पर्वत युवा मोड़दार पर्वत हैं। हिमालय, यूरोपियन आल्प्स, उत्तरी अमेरिकी रॉकी, दक्षिणी अमेरिकी एंडीज वगैरह सभी युवा अर्थात नए पर्वत हैं। ये दुनिया के सबसे नए पर्वत तथा सब से ऊंचे पर्वत हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? फर्स्ट है 26%, सेकंड है 33%, थर्ड है 41% या फोर्थ है 51%। तो इसका आंसर थर्ड है। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने 41% भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान आखिरी गैस कौन सी है? फर्स्ट है आर्गन, सेकंड है क्रिप्टोन, थर्ड हीलियम या फोर्थ नियॉन। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान है। फर्स्ट ऊंचाई के साथ घटता है, सेकंड ऊंचाई के साथ बढ़ता है, थर्ड अपरिवर्तित रहता है, फोर्थ है पहले घटता है या पुनः बदलता है। तो इसका आंसर फर्स्ट है। ऊंचाई के साथ इसमें वायु दाब या तापमान में कमी होती है। वायुमंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री से तापमान में कमी आती है तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है। गर्मियों में सौरमंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है तथा सर्दियों में घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? फर्स्ट है स्वच्छ मौसम, सेकंड तूफानी मौसम, थर्ड है अत्यधिक शीतल मौसम या फोर्थ है वर्षा का मौसम। तो इसका आंसर सेकंड है। वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न गैसें एवं अन्य तत्व भी भौतिक पदार्थ हैं, अतः इनमें भार होता है। भूपृष्ठ पर वायुमंडल के दाब या भार को वायुमंडल दाब कहते हैं। कम दबाव वाले क्षेत्रों में उन स्थानों के ऊपर वायुमंडलीय द्रव्यमान कम होता है, जबकि अधिक दबाव वाले क्षेत्रों में उन स्थानों के ऊपर अधिक वायुमंडलीय द्रव्यमान होता है। इसी प्रकार जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, उस स्तर के ऊपर वायुमंडलीय द्रव्यमान कम होता जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी अर्थव्यवस्था क्षेत्र में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया? फर्स्ट है रोजगार की शर्तें, सेकंड है आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, थर्ड उद्यमों का स्वामित्व, फोर्थ है कच्ची सामग्रियों का प्रयोग। तो उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्र को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं होता? फर्स्ट है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सेकंड संवृत्त या बंद अर्थव्यवस्था, थर्ड मुक्त अर्थव्यवस्था या फोर्थ है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका आंसर बंद अर्थव्यवस्था है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता
समृद्ध बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अधिकांश तय प्राकृतिक द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? फर्स्ट है प्राथमिक, सेकंड द्वितीयक क्षेत्र, थर्ड है तृतीयक क्षेत्र, फोर्थ है तकनीकी क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा वस्तु का उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप है। इसमें क्षेत्र एवं संबद्ध गतिविधियां उत्खनन, पशुपालन इत्यादि है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। फर्स्ट है नियत प्रत्याशी प्रणाली के अंतर्गत, सेकंड है अधिक प्रत्याशी प्रणाली के अंतर्गत, थर्ड है नियत न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के अंतर्गत, या फोर्थ है अनुपाती आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। तो इसका आंसर नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। भारतीय रिजर्व बैंक देश में मौद्रिक गतिविधियों के नियमन का नियंत्रण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के 2 प्रकार के कार्य हैं। पहला सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य तथा दूसरा विकास संबंधी और स्वप्न कार्य। भारतीय रिजर्व बैंक नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत बैंक करेंसी नोट जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जाती है। फर्स्ट है ग्राम पंचायतों द्वारा, सेकंड है जिला कलेक्टरों द्वारा, थर्ड है राज्य सरकारों द्वारा, थर्ड है केंद्रीय सरकार द्वारा। तो ग्राम पंचायतों द्वारा। जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 से प्रभाव में आई थी। इस कार्यक्रम से केंद्र राज्य की हिस्सेदारी 80 से 20 अनुपात थी। इस योजना और कार्यान्वयन से केंद्र राज्य की हिस्सेदारी 80 से 20 अनुपात थी। इस योजना और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। क्वेश्चन नंबर 46 है, इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? फर्स्ट है विकलांगों को आवास, सेकंड है अनाथों को आवास, थर्ड है गरीबी ग्रामीणों को आवास, या फोर्थ है गरीब नगरवासियों को आवास। तो गरीब ग्रामीणों को आवास है। क्वेश्चन नंबर 47 है, राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि NRF किन प्रयोजन से स्थापित की गई थी? फर्स्ट सामाजिक सुरक्षा, सेकंड है उद्योगों का पुनर्निर्माण एवं आधुनिकीकरण, थर्ड है सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देना, और फोर्थ है ग्रामीण पुनर्निर्माण। तो सामाजिक सुरक्षा है। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहां डैश डैश बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, सेकंड वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, थर्ड श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है, या फोर्थ श्रमिकों की उत्पादकता कम है। तो इसका आंसर श्रम की सीमांत उत्पादकता कम है, उत्पादकता शून्य है। छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी वह स्थिति है जब श्रमिक बाहर से तो श्रम पर लगे प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में उन श्रमिकों की उस कार्य में आवश्यकता नहीं होती, अर्थात उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा प्रणाली का एक घटक है? फर्स्ट है सुरक्षित भंडार, सेकंड है न्यूनतम समर्थन मूल्य, थर्ड है उचित मूल्य की दुकानें, फोर्थ है A और C दोनों। तो A और C इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किन नाम से भी जाना जाता है? फर्स्ट है अल्प रोजगार, सेकंड संघर्ष संबंधी बेरोजगारी, थर्ड है मौसमी बेरोजगारी, फोर्थ है चक्रीय बेरोजगारी। तो अल्प रोजगार है। प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी की वह स्थिति होती है जिसमें लोग ऊपरी तौर पर रोजगाररत हैं लेकिन वास्तव में बेरोजगार या अल्प रोजगार में है। अदृश्य बेरोजगारी कहलाता है। भारत में कृषि क्षेत्र में पर्याप्त प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। 50 क्वेश्चन पूरे हुए। ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।